हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ में आकाश कुशवाहा। मैं आपको लेके चलता हूँ मानसरोवर धाम। ये मानसरोवर धाम का मेन गेट है। मेन गेट के ऊपर नंदी महाराज विराजमान हैं। नंदी महाराज के पैरों के पास से निकलकर हम मंदिर के ग्राउंड में प्रवेश करते हैं, जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा दिखाई देती है, जिसको हम शिवलोक कहते हैं। शिवलोक के नीचे एक गुफा होती है, जिसके अंदर जाकर दर्शन करने के लिए भक्त अंदर प्रवेश करते हैं और भक्त यहाँ पर कई ऋषि मुनियों के दर्शन करते हैं। दर्शन करने पर वह इतने अच्छे दिखाई देते हैं, जिसमें कई ऋषि मुनियों के तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर बहुत ही जिसमें कई प्रकार के ऋषि मुनि अपने आसन लिए बैठे हुए हैं, जिसमें ऋषि मुनियों के द्वारा तपस्या की जाती है। और यहाँ पर गणेश जी महाराज और भगवान ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जिसमें कई ऋषि मुनियों के मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिसमें वो तपस्या कर रहे हैं। ऐसी गुफाएं बहुत ही कम दिखाई देती हैं। आइए दोस्तों, अब आपको मैं लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराऊंगा। चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और यहाँ पर पंडित जी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की सेवाओं में लगे रहते हैं और सेवा करते हैं। यहाँ पर आपको प्रथम शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम द्वितीय शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर। आइए अब हम आपको तृतीय शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, जो कि ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ तीसरे शिवलिंग भगवान के दर्शन कराने के लिए, जिसमें बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। आइए अब हम चौथे शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जिसमें कई सारे शिवलिंग क्रम अनुसार लगे हुए हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यहाँ पर 12 ही ज्योतिर्लिंगों के आपको दर्शन क्रमानुसार करवाए हैं, जिसमें मेघनाथ जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आगे भी आपको और भी शिवलिंगों के दर्शन कराएंगे, जैसे कि नागेश्वर धाम। यहाँ पर एक नन्ही सी गुड़िया इतने ही प्रेम भाव से रामेश्वर धाम को बड़े ही प्रेम से प्रणाम करती हुई जाती है और कहती है, हे प्रभु भोलेनाथ, आपके धन्य हैं मैं। ये और इधर मैंने आपको दोस्तों अब ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए हैं। अब हम गुफाओं के बाहर निकलेंगे, जहाँ पर एक नंदी महाराज विराजमान हैं और इन्हीं के सामने भगवान भोलेनाथ की बड़ी शिवलिंग स्थापित है, जिसमें लोग जल चढ़ाकर अपनी पूर्ण मनोकामनाओं को दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई महिलाएं जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ से मांग रही हैं। यहाँ पर आप भोलेनाथ जी की देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शिवलोक पर विराजमान हैं। यहाँ पर मानसरोवर में यह भक्तों को ठहरने व विश्राम करने के लिए काफी बड़ा ग्राउंड है। इसके पास में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कुंड है, जिसके अंदर जल भरकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं, जिससे उसकी सभी मनोकामनाएं भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्त यहाँ पर आकर बहुत ही प्रसन्न और
भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर कर मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता इतनी खूबसूरत होती है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर से जाने की भक्तों की इच्छा ही नहीं होती है। यहाँ देख सकते हैं कि भगवान शिवलोक पर किस प्रकार से विराजमान हैं। यह शिवलोक इतना सुंदर है कि जिसके अंदर भक्त अपनी मनोकामना चुनरी बांधकर और आरती बांधकर करवाते हैं, जिसमें सभी भक्त एक दूसरे को बताते हैं कि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर से कई सारे चमत्कार भी होते हैं, जहाँ पर भक्तों के लिए ठहरने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर एक शाला में भक्त ठहर भी सकते हैं और जिससे कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए बाहर दुकानें की भी व्यवस्था, जिससे वो अपना सामान व्यवस्थित रूप से रख सकें और सारे प्रांगणों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें और जिससे कि भक्तों को समस्या ना हो और सारी सुविधाएं रहती हैं। सावन के महीने में यहाँ पर भक्तों का सैलाब लगा रहता है। इसमें भगवान भोलेनाथ के प्रसाद वितरण किया होता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाएं इतनी सुंदर होती हैं कि जहाँ पर भक्तों की जाने की इच्छा ही नहीं होती है। ये शिवलोक इतना प्यारा लगता है कि भक्त आते हैं और डायरेक्ट शिवलोक को ही देखते हैं। के अंदर कई सारी प्रतिमाएं होती हैं, जिसके अंदर गुफा के अंदर शिवलोक है। शिवलोक के पास में नंदी महाराज विराजमान है और नंदी महाराज के पास में चुनरी बांधकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। तो की मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।